लगभग पूरा फिलिस्तीन जो है वो अब बेघर बार हो गया है, विस्थापित है और इसका फायदा अब हमास को मिल रहा है। लगातार जो फिलिस्तीनी युवक हैं वो हमास में भर्ती हो रहे हैं, उनको रूस से हथियार मिल रहा है, नॉर्थ कोरिया, चाइना से हथियार की सप्लाई हो रही है और अब उन्होंने तय कर लिया है, लगभग जो रुझान आ रहे हैं कि वो अब इजराइल के साथ युद्ध में जाएंगे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज 33 दिन हो चुके हैं इजराइल और फिलिस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट के और सोचिए किस तरह से अब लगभग साफ हो चुका है। एक अमेरिकन नर्स ने जो कहानी बताई है वो बहुत ही डरावना है, दिल दहला देने वाला है। फिलिस्तीन को दरअसल पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है और जितनी बमबारी हुई है उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। लगभग पूरा फिलिस्तीन जो है वो अब बेघर बार हो गया है, विस्थापित है और इसका फायदा अब हमास को मिल रहा है। लगातार जो फिलिस्तीनी युवक हैं वो हमास में भर्ती हो रहे हैं, उनको रूस से हथियार मिल रहा है, नॉर्थ कोरिया, चाइना से हथियार की सप्लाई हो रही है और अब उन्होंने तय कर लिया है, लगभग जो रुझान आ रहे हैं कि वो अब इजराइल के साथ युद्ध में जाएंगे। हमास ने एक लंबी युद्ध की तैयारी की है और उसके लिए सुरंग है और बमबारी का उस पर कोई असर नहीं हो रहा और जैसे ही अब टैंक, दरअसल फिलिस्तीन हमास को कभी अंदेशा नहीं था, अंदाजा नहीं था कि दुनिया इस तरह से उसका समर्थन करेगी। अब तक पिछले 75 सालों में लगभग इजराइल ने यही कोशिश कर रखी थी, यही उसकी कोशिश थी। इजराइल ने लगभग एक कर रखा था कि फिलिस्तीन जो है वो आतंकी संगठन है, उसका आतंकवाद से कनेक्शन है और वो आतंकवाद भड़काता है। ये तमाम तरह के प्रोपेगेंडा जो है उसने रच रखा था और नतीजा आपके सबके सामने है किस तरह से अब साफ हो गया है। इजराइल जो है वो पूरी तरह से बेनकाब हो गया और जिस तरह से अब बमबारी हुई है, एक दुनिया में जो एक परसेप्शन बनाया गया था कि इजराइल जो है वो आतंकी देश है, परसेप्शन था वो खत्म हो रहा है और ये सारे जो आरोप हैं अब उल्टा अब इजराइल पर लग रहा है। दुनिया को पता चल गया सोशल मीडिया के दौर में, फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, अल जजीरा जैसे चैनल है, कि किस तरह से अल जजीरा इजराइल ने विस्तारवादी की नीति अपनाई और किस तरह से उसने फिलिस्तीन पर लगभग कब्जा कर लिया और फिलिस्तीन को धीरे 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 पिछले 74 सालों में खत्म कर दिया। इजराइल एक विक्टिम देश नहीं है बल्कि फिलिस्तीन एक विक्टिम देश है, फिलिस्तीन पीड़ित है और ये बात अब लगभग दुनिया को पता चल गई और जिस हैवानियत से, जिस नृशंसता से और जिस तरह से युद्ध को अनदेखी करके इजराइल ने बमबारी की है, उससे साफ है कि अब कुछ भी बचने वाला नहीं है। तो लेकिन अब इसके उलट अब मामला, पाला जो है, गेंद वो फिलिस्तीन के हाथ में है। आम फिलिस्तीनी जब बेघर हो गए हैं, उनके घरें ध्वस्त कर दी गई है, शहरों को बर्बाद कर दिया गया है, तब उन्होंने तय किया है कि अब वो हमास के साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। फायदा ये उनको हो रहा है, अब थोड़ी स्थिति ये बदली है कि उनको हथियार मिलने लगे हैं। इससे पहले ईरान हो, रूस हो, चीन हो, नॉर्थ कोरिया हो या फिर खाड़ी के देश हो, इस तरह से कभी फिलिस्तीन के समर्थन में नहीं थे और इजराइल के खिलाफ नहीं थे। वो अब साफ हो गया है। ताजा अपडेट ये है कि अभी हाल के दिनों में ही इजराइल पर 1-2 दिनों से ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए हैं और सीरिया ने लगातार बमबारी कर रहा है, लेबनान बमबारी कर रहा है, उसके बाद आपको बता दें कि हिजबुल्ला बमबारी कर रहा है, यमन बमबारी कर रहा है और रूस, जिस तरह से अमेरिका ने धमकी दी थी कि हम परमाणु हमला करेंगे, उसके बाद से रूस भी इस युद्ध में कूद गया है खुलेआम, क्योंकि वो जिस तरह से अमेरिका की वजह से फिलिस्तीन यूक्रेन में संकट में फंसा हुआ है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध रूस इसलिए नहीं जीत पा रहा है कि वहां अमेरिका लगातार हथियारों की सप्लाई कर रहा था। उसी पॉलिसी को चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया ने अपनाया है और वो ईरान, लेबनान सभी देशों को लगातार हथियार दे रहा है और इस वजह से अब उसकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, किस तरह से दुनिया जो है वो 2 खेमों में नहीं बटा है, एक खेमा हो गया है और इजराइल अलग थलग पड़ गया। आज की अपडेट यह है कि इजराइल के बारे में खबर चल रही है कि वो कह रहा है कि हम भारतीयों को नौकरी देंगे, मतलब भारत सरकार से वो मदद की गुहार लगा रहा है। वही दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किस तरह से हाल के दिनों में इजराइल का जो अकर था वो ढीला हुआ है और अब लगभग अमेरिका ने भी साथ छोड़ दिया है। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने साथ छोड़ दिया है। कहा जा रहा है कि जो बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बिडेन के रिश्ते अब अच्छे नहीं हैं। जर्मनी, फ्रांस और आपको बता दें इंग्लैंड ने पहले ही इस युद्ध से कन्नी काट लिया है। अभी अमेरिका बना हुआ है, लेकिन अमेरिका भी कह रहा है कि जो बिडेन के बयान चल रहे हैं
कि वो कह रहा है कि युद्ध का तरीका ठीक नहीं है और निर्दोष लोग मारे गए हैं, लेकिन सवाल है कि इजराइल पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, अब उसके पास कुछ बचा नहीं है, गंवाने के लिए उसके पास कुछ है नहीं, तो वो शायद ही अब इजराइल को बकसने के मूड में हो और तमाम फिलिस्तीनी जो है वो इजराइल से आर या पार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है और लगातार सोचिए किस तरह से भारत की जो मीडिया है वो दो तरफ से बैटिंग कर रही है। एक तरफ इजराइल के बारे में दिखाती है, कभी फिलिस्तीन के बारे में दिखाती है, जबकि सच्चाई है कि एक भी भारतीय पत्रकार फिलिस्तीन नहीं गया। एक मनीष झा जो थे वो फिलिस्तीन गए थे, वो भी उसमें वेस्ट बैंक की तरफ गए थे जब उस समय हमला नहीं हो रहा था। और अब मनीष झा ने टिप्पणी की है कि ये आसान युद्ध नहीं है, ये लंबा युद्ध है, पानी में, थल पर और आसमान में लड़ा जा रहा है और हमास ने पाताल में भी तैयारी कर रखी है। तो इजराइल पूरी तरह से फंस गया है और अब इजराइल की बर्बरता जिस तरह से सामने आई है, जिस तरह से महिलाएं, बच्चे, बुजुर्गों को विस्थापित हुआ है, 20 लाख की आबादी को जिस तरह से इजराइल ने अपने सनकपन में बेघर कर दिया है, वो चिंताजनक है। वहीं एक और खबर आ रही है कि लोगों को लग रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल का प्रधानमंत्री है, कहीं उसने जानबूझकर अपनी सत्ता बचाने के लिए तो इस युद्ध को युद्ध तो नहीं करवा दिया, क्योंकि हमास के पास इतने ताकत नहीं थी। वो रॉकेट कैसे ले आया 5000 और रडार क्या कर रहा था, ये भी सोशल मीडिया पर वायरल खबरें हैं। उसके पास रडार पहले था नहीं, तो रडार कहां से आ गए हैं, ये सारी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और मैं बता दूं आपको कि किस तरह से लगातार ये बात साफ हो गया है कि पूरी दुनिया में जो फिलिस्तीन है, वो इजराइल है, वो एक तरह से सब कुछ बर्बाद करने पर तुला हुआ है। तो आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि किस तरह के हालात हैं, किस तरह की स्थिति हो गई है और इजराइल फिलिस्तीन जो है वो युद्ध के कगार पर है, सब कुछ खत्म हो रहा है। तो ये सबसे बड़ी खबर है और दुनिया बट गई है। और इस युद्ध में लेबनान हो, सीरिया हो या ईरान हो, उसने हमले शुरू कर दिए। अमेरिका अपने आप को अपनी हिफाजत के लिए साइड कर रहा है। तो 33वें दिन का ये अपडेट है कि अब इजराइल पर भी जो है वो कार्रवाई हो रही है और बमबारी हो रही है, क्योंकि रूस ने अपने हथियार देने शुरू कर दिए हैं। पहले इन देशों के पास उतना हथियार नहीं था, लेकिन ईरान के पास अपना माकूल हथियार है। तो ये साफ है कि इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध लंबा जाएगा। और सबसे खास बात है कि पूरी दुनिया में लोग इसके फिलिस्तीन के साथ खड़े हो रहे हैं और इजराइल बेनकाब हो गया है, उसकी बर्बरता सामने आ गई है। और आतंकवाद का जो अब तक आरोप वो फिलिस्तीन पर लगा रहा था, वो सारे आरोप उस पर खुद से लगने लगे हैं। जिस तरह की उसने बर्बरता अपनाई है, जिस तरह की उसने हिंसक कार्रवाई की है, उससे लोगों को लगता है कि ये सब कुछ बर्बर कार्रवाई जो है वो खुद इजराइल ने किया है। तो ये सबसे बड़ी खबरें बता रहा हूं आपको, किस तरह से बेनकाब हो गया है इजराइल पूरी तरह से। और फिलिस्तीन के बहाने अब दुनिया को लग गया है कि इजराइल एक विस्तारवादी नीति अपनाता है और पूरी दुनिया उसके खिलाफ, यूनाइटेड नेशंस खिलाफ है। और कोई भी देश अब इजराइल के साथ खड़े होते हुए नहीं देखना चाह रहा है। इजराइल की कोशिश है कि भारत से मदद ली जाए, लेकिन भारत जो है वो बीच का रास्ता अपना रहा है। उसकी कोशिश है कि वहां शांति स्थापित हो। न वो इजराइल के खिलाफ है, न वो फिलिस्तीन के खिलाफ है, न इजराइल के साथ है, वो मध्य मार्ग अपना रहा है। तो ये सबसे बड़ा अपडेट है। और 33 दिन के युद्धों के बाद भले फिलिस्तीन को बर्बाद कर दिया गया है, लेकिन जो आम फिलिस्तीनी है वो हमास में शामिल हो रहा है। और जो खाड़ी देश हैं, जो खासकर पड़ोसी देश हैं इजराइल के, सीरिया, उसके बाद बता दें कि लेबनान, उसके बाद यमन, ईरान, ये सारे देश जो हैं वो इस युद्ध में शामिल हो रहे हैं और वो इजराइल को मानवता का दुश्मन मान रहे हैं और एकजुट हो रहे हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि खाड़ी देश इस तरह से एकजुट हों। फिलिस्तीन की वजह से इजराइल के अत्याचार ने, इजराइल के बमबारी ने सारे खाड़ी देशों को एकजुट कर दिया है। और 33 दिन बाद ये अपडेट है कि लगभग इजराइल अब चारों तरफ से घिर चुका है और देर सवेर उस पर बमबारी भी होगी। लेकिन उससे भी बड़ी खबर है कि खुद इजरायली जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू फिलिस्तीन के खिलाफ जिस तरह से बमबारी हो रही है, इजराइल के खिलाफ खुद वो खड़े हो गए हैं और उनको लगता है कि ये सब कुछ बेंजामिन नेतन्याहू का किया धरा है, जो अपनी कुर्सी बचाने के लिए उसने देश को युद्ध में धकेल दिया। वहीं अमेरिका हो, फ्रांस हो, रूस हो, इंग्लैंड हो, तमाम वो देश उसमें प्रदर्शन हो रहे हैं और पूरी दुनिया में फिलिस्तीन को सिंपैथी मिल रही है। एक टेनिस की खिलाड़ी ने भी अपनी सारी रकम जो है वो फिलिस्तीन को डोनेट कर दिया है। वर्ल्ड कप के मैच में कई खिलाड़ियों ने अपने मैन ऑफ द मैच डोनेट किए हैं।
तो पूरी दुनिया में लोग जो है वो फिलिस्तीन के प्रति सिंपैथी दिखा रहे हैं। ये ताजा अपडेट थी, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।